चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को बेंगलुरु में थे। यहाँ उन्होंने पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कर्नाटक सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वित्तीय हस्तांतरण प्रणाली पर काम कर रही व गरीबों से पैसा लेकर देश के चुनिंदा अमीर कारोबारी को दे रहे। राहुल ने कर्नाटक को पार्टी का स्वाभाविक प्रदेश बताते हुए कहा कि यहाँ हमेशा कांग्रेस पार्टी के समर्थन की भावना रही है। हमारे मन में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हमें 150 से कम सीटें नहीं मिलेगी। हम कर्नाटक को फिर से विकास के पथ पर लाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि कर्नाटक में कौन काम कर रहा है यह पता लगाना बहुत आसान है। हमें हमारे टिकट काम के आधार पर तय करना चाहिए या देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति पार्टी के लिए काम कर रहा। हमें कांटे की टक्कर के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए बल्कि सरकार बनाने के लिए निर्णायक ढंग से लड़ना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद मुलायम सिंह परिवार में एक बार फिर से सियासी वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच सब कुछ सही नहीं है। यादव परिवार में शुरू हुई अंदरूनी कलह को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया है। दरअसल ओपी राजभर एक निजी समाचार चैनल से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनसे समाजवादी पार्टी के विधायक के साथ हुई बैठक को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने इस बैठक में बीजेपी द्वारा किए गए वादों पर चर्चा की है। इसके साथ उन्होंने जानकारी दी। सपा प्रमुख के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के विषय पर भी बातचीत हुई है। शिवपाल और अखिलेश के बीच चल रही तानातनी पर ओपी राजभर ने कहा कि परिवार में यह सब चलता रहता है। ओपी राजभर ने बताया कि उन्होंने अखिलेश यादव से इस विषय पर चर्चा की है। उन दोनों के बीच खटास जैसी कोई बात नहीं है। इसी बीच पत्रकार ने उनसे कहा कि शिवपाल यादव 2 घंटे तक अखिलेश यादव के फोन का इंतजार कर रहे थे लेकिन उनकी तरफ से कोई फोन नहीं आया है। पत्रकार के इस सवाल पर ओपी राजभर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि 2 घंटे तक बैठकर उनका फोन देख रहे थे क्या? उन्होंने आगे कहा गठबंधन के दौरान यह तय हो गया था कि आप समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे लेकिन नेता अपनी ही पार्टी के रहेंगे। जब केवल समाजवादी पार्टी के विधायक की बैठक थी तो उसमें वह कैसे हो सकते थे? पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र हुआ। इस विशेष सत्र में अन्य मुद्दों पर चर्चा के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा कानून लागू करने के विरोध में प्रस्ताव पेश किए हैं। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बहस के दौरान अधिकतर सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान बहस का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम दमनकारी है। इस प्रस्ताव को सदन में सर्वसम्मति पारित किया जाना चाहिए। भगवंत मान ने कहा कि उनके द्वारा पेश प्रस्ताव पर अपना मत रखने के लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद। केंद्र सरकार ने इस कदम से पंजाब के अधिकारों पर चोट की है। इसके साथ ही भगवंत मान ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने इशारों में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस विधायक की ओर से मुखातिब होते हुए कहा कि आपके समय में सरकार के दरवाजे 4.5 साल तक नहीं खुली। प्रताप सिंह बाजवा से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आपने चिट्ठी पर बहुत लिखी है लेकिन वह दरवाजे के नीचे से गए और फिर डस्टबिन में चले गए थे। महंगाई को लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस सीधे तौर पर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ी कर रही। इसी क्रम में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने पीएम मोदी के पुराने बयान को लेकर निशाना साधा है। श्रीनिवास बीवी ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जब मोदी गुजरात के सीएम थे तब महंगाई बढ़ने पर उन्हें गुस्सा आता था। अब महंगाई बढ़ने पर पीएम के मुंह से मां तक नहीं निकलता है। उन्होंने कहा अगर मैं कहूं कि इस हिंदुस्तान में 2 भारत बसता है तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। एक भारत हुआ है जिसमें चुनाव के चलते 137 दिनों तक ना पेट्रोल के दाम बढ़े और ना तो डीजल के दाम और ना LPG के दाम। दूसरा भारत हुआ है जिसमें चुनाव के बाद हर रोज गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि एक भारत हुआ था जिसमें गुजरात के सीएम रहते हुए दाम बढ़ने पर मोदी जी को गुस्सा आता था। दूसरा भारत हुआ है जब दाम बढ़ने पर मोदी जी के मुंह से महंगाई का मां तक नहीं निकल रहा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर बिहार में अपना सीएम बना सकती है। अब इन खबरों को अफवाह बताते हुए जेडीयू ने सफाई दी है। जेडीयू नेता और बिहार में मंत्री संजय कुमार झा ने ट्वीट कर लिखा कि मैं इस तरह के अफवाह से हैरान हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने पर विचार कर रहे हैं। यह शरारती अफवाह है और सच्चाई से काफी दूर है। नीतीश कुमार के पास बिहार की सेवा करने का जनादेश है और वह मुख्यमंत्री के रूप में पूरे कार्यकाल को जारी रखेंगे। वह कहीं भी नहीं जा रहे। संजय कुमार झा ने आगे लिखा कि नीतीश कुमार 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए का चेहरा थे। लोग इसी आधार पर गठबंधन को वोट देकर सत्ता में लाए हैं। लोगों की सेवा करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनमें बिहार को बदलने की क्षमता है। मैं सभी से इस तरह के दुष्प्रचार से दूर रहने की अपील करता हूं। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।